अंकल, ये लीजिए 100 रुपये। 100 रुपये? बताइए, क्या क्या दे दूं? कुछ लेना नहीं है अंकल, मैं आपको आपके पैसे वापस करने आई हूँ। थोड़ी देर पहले मैं आपसे सब्जियां लेकर गई थी, जिसमें से आपने एक सब्जी के पैसे नहीं लिए थे। बस मैं उसी सब्जी के पैसे आपको वापस देने आई हूँ। बेटी, ऐसे तो आज तक कोई भी पैसे देने नहीं आया, और बहुत बार तो मैं भूल भी जाता हूँ। तुम पहली इंसान हो जो दोबारा चलकर पैसे देने आई हो। हाँ अंकल, क्योंकि जो मेरे हस्बैंड ने सिखाया है कि कभी किसी का एक पैसा भी नहीं रखना चाहिए और ना ही कभी बेईमानी करनी चाहिए। क्योंकि जब भी हम बेईमानी करते हैं या किसी का पैसा रखते हैं तो वो कर्म हमारे बच्चों पर आता है। पिछले महीने मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो मैं नहीं चाहती कि मेरे हाथों से ऐसा कोई भी कर्म हो जिसकी सजा मेरे बच्चों को मिले। इसलिए मैं आपको आपके पैसे देने के लिए आ गई। ठीक है अंकल, मैं चलती हूँ। ठीक है बेटा। जा फटाफट सामान लोड करवाए वाला तो। सेठ जी, ये रहे आपके पैसे। मेरे पैसे? जी सेठ जी, ये आप ही के पैसे हैं। अभी पिछले हफ्ते जब मैं माल लेकर गया था ना, मैंने आपको पैसे दिए थे। आपने बोला था बाद में कि उसमें 500 रुपये कम थे। मैंने आपको बोला कि मैंने तो पूरे पैसे दिए हैं, आपने पहले क्यों नहीं गिने? दरअसल मैंने 500 रुपये जानबूझ के कम दिए थे सेठ जी। मैं वही पैसे आपको देने आया हूँ। अरे तो मैंने तुम्हें बोला तो था कि मुझसे कोई गलती हो गई होगी, तो ये पैसे वापस क्यों करने आए हो? दरअसल बात यह सेठ जी कि हम जो भी बुरे कर्म करते हैं उसकी सजा सिर्फ हमें ही नहीं मिलती, बल्कि उसकी सजा का असर हमारे बच्चों तक जाता है। और मैं नहीं चाहता कि मेरे बुरे कर्मों की वजह से मेरे बच्चों को कुछ हो या उन पर कोई गलत असर पड़े। मैंने गलती की थी सेठ जी, बस मैं उस गलती को सुधारने आया हूँ। ये लीजिए। सही कहा तुमने, और ये बात किसी ने सच कही है कि हमारे कर्मों की सजा हमारे बच्चों को ही मिलती है। खैर, जो हुआ वो ठीक है, लेकिन आइंदा दोबारा ये सब ना हो। दोबारा? कैसी बात कर दी सेठ जी आपने? अगर दोबारा करना होता तो फिर मैं पैसे देने आता। ये भी है। ठीक है सेठ जी, चलता हूँ। अच्छे तो मेरे भी है, गलती मैंने भी की है। भाभी जी, सबसे पहले तो मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा। जब आप मुझसे हिसाब मांगने के लिए आई थी तो मैंने आपको मना कर दिया था और बोला कि कोई हिसाब नहीं है। लेकिन असल में आपके पति ने मेरे काम में 10 लाख रुपए लगाए थे, और उनका जो शेयर बनता था वो मैंने नहीं दिया। मुझे लगा उनकी डेथ हो गई है, कौन सा किसी को कुछ पता लगेगा। लेकिन मैं बहुत गलत कर रहा था आप लोगों के साथ, और मैं नहीं चाहता कि मेरी गलती की सज़ा मेरे बच्चों को मिले। तो इसलिए टाइम रहते मैं अपनी गलती को सुधारना चाहता हूँ। ये लीजिए 10 लाख रुपए जो आपके पति ने मेरे काम में लगाए थे, इन्हें आप रख लीजिए। मैं नहीं जानती कि ये पैसे आपके लिए क्या मायने रखते हैं, लेकिन इस वक्त मुझे इन पैसों की बहुत ज़रूरत है। इन पैसों से मैं कोई भी अपना छोटा मोटा बिजनेस खोल सकती हूँ और अपने बच्चों को एक अच्छी लाइफ दे सकती हूँ। हाँ भाभी जी, और किसी ने सही कहा है कि अगर आप किसी का 1 रुपया भी रखते हो ना, तो भगवान उसका कई गुना निकाल लेता है। और किसी ने ये भी कहा है कि अगर आप किसी का 1 रुपया नहीं रखते ना, तो भगवान आपको कई गुना बढ़ा कर देता है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो ठीक है भाभी जी, आप अपने काम की शुरुआत कीजिए। अगर आपको कोई भी हेल्प की ज़रूरत हो ना, तो आप मुझे ज़रूर बताना, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। थैंक यू सो मच। ठीक है, मैं चलता हूँ।